जय मसीह की। आज जो मेरे साथ मेरे भाई मेरे बहन जो फेसबुक और यूट्यूब में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपको स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको और यहाँ पे जितने भी जन आज हमारे कलीसिया में जुड़ा हुआ है, सबको प्रभु ने आज अभी तक बचा के रखा, कलीसिया में लाया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम महसूस कर रहे हैं परमेश्वर का उपस्थित हमारे बीच में है कि नहीं। परमेश्वर का उपस्थित हमारे बीच में। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज पिता परमेश्वर, आपने हमें यहाँ पे लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, जो वचन आज सुनने वाले पिता परमेश्वर, उनको तैयार कर, उनके कान को खोल, हृदय को खोल, ताकि वो वचन को पिता परमेश्वर आपके हृदय में वो बांध के रख सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। मुझे भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर पिता, ताकि मैं सिर्फ आपका वचन को बताऊं, इधर उधर के बात को ना बताऊं पिता, ताकि आप ही का महिमा हो, आप ही का स्तुति हो, आप ही का प्रशंसा हो पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, हर हफ्ता पूछता हूँ, पिछला हफ्ता हमने क्या सीखा, किसी को याद है? परमेश्वर में आपकी योग्यता क्या है? परमेश्वर में आपकी योग्यता क्या है? ध्यान दिया उसके बारे में आपने? आप कौन है, कहाँ पे है, आपकी योग्यता के बारे में ध्यान दिया? आपको क्या करना है, आपको कैसा रहना है ना? जब हम उस बात को ध्यान लेते थे, दोबारा जाके नहीं सुनते तो समस्या है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, है ना? तो मैं फिर से एक बार आप सबको स्वागत करता हूँ। पहला वचन देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। पढ़ो, उसको क्या कहते हैं? भजन संहिता 62। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। सब जन मिलकर बोलेंगे हम लोग। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। अगर आज मैं एक बार बताता हूँ, आप 2 बार सुनोगे? फिर बाद में ऐसा पूछे क्या? मेरे को नहीं समझ में आया, है कि नहीं? ऐसे होते ना बार बार, है कि नहीं? एक बार बता रहे, दाऊद तक कहते हैं ना कि मैंने, परमेश्वर ने एक बार बोला, मैंने 2 बार सुना। किस सामर्थ किसका है? परमेश्वर का। जब सामर्थ परमेश्वर का है तो आपका और मेरा काम है उसके आवाज को 2 बार सुनना है। जब तक हम नहीं सुनेगा, हमारे जीवन में विश्वास काम बढ़ता नहीं जाएगा, है ना? विश्वास बढ़ता नहीं जाएगा। परमेश्वर यानी कि यहोवा का नाम में क्या है मालूम है? सबसे पहला उद्धार है, छुटकारा है, मुक्ति है, और वो हमें बचाता है, मोक्ष हमें देता है और रिहाई भी देता है। आपने देखा जैसे स्तुति आराधना के समय पे एक एक लोगों के साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ करके, आपके पास काफी लोग गवाही, मगर आप बोलने के लिए आपको नहीं आते। 2-3 जन आके खड़ा रही, आके बताया कि क्या हुआ करके यहाँ पे आज, है क्या नहीं? जब परमेश्वर छूता है, हमें किसी का डर नहीं है। बोलते एक काम रिसॉल्व टू वेट फॉर द सल्वेशन ऑफ गॉड। बोलते हैं ना, हमें इंतजार करना है उसका उधार देने के लिए तैयार में बैठा है, ठीक है? उधार वो देने के लिए तैयार में बैठा है, हमको उसको लेना है, हमें उसके ऊपर आशा रखना है। जानना जरूरी है कि परमेश्वर कंट्रोल में है। क्या? परमेश्वर कंट्रोल में। कंट्रोल का मतलब क्या है? नियंत्रण में, है ना? कि जैसा भी आप देख सकते हो हांगकांग में कई जगह में हमको पुलिस दिखाई नहीं देगा रोड में ना, गाड़ी जब चलते हैं सब बराबर लाइन से चलते हैं। क्यों कंट्रोल में है? कानून को वो लोग ने मान के चल रहे लोग, बराबर लोग आके कानून को मान के चल रहे। जहाँ पे सिग्नल है वहाँ पे उसको रुकना है। अगर उसको मालूम है उधर कैमरा लगेगा, इधर से मैं तेज गुजरेगा, मेरा फोटो निकलेगा। अब मनुष्य को कोशिश करना है कंट्रोल में भी रहना है। कई बार हम कंट्रोल में नहीं रहते, है ना? कई बार हम अपने मनमानी कर लेते हैं, कई बार अपने रास्ते में निकल जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपको और हमको कंट्रोल में रखना।
है कि नहीं? आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हाथी, ओके, कैसा बड़ा एक रिंग मास्टर वगैरह ना, उसका अपन सर्कस में वगैरह देखते हैं, खाली एक चाबुक रहते हैं, वो आके क्या कहते हैं, बड़ा सा हाथी को कंट्रोल में रखते हैं। कैसा? बचपन में, ओके, छोटा हाथी, ओके, बचपन में क्या हो गया, छोटा हाथी को उसने एक धागा से उसको बांध के रखा। बचपन में वो बहुत कोशिश करता था कि खींचता था ताकि वो धागा को तोड़ के भागे, तो जंगली हाथी था, ओके। मगर वो कोशिश करते एक साल गुजरा, महीना गुजरा, साल गुजरा, वो कभी तोड़ नहीं पाया। अब वो हाथी बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ा हो गया हाथी, ओके। आप देख सकते हो हाथी इतना बड़ा है, कितना छोटे से चेन में उसको बांध के रखते हैं। उसका माइंड में क्या हो गया मालूम है क्या? वो नहीं तोड़ पाएगा, वो तोड़ नहीं पाएगा। कई बार हम भी इतना बड़ा हो गया, नानी भी हो गया, दादी भी हो गया, बच्चे की माँ भी बन गया, मगर उस जंजीर को हम तोड़ने को सीखा नहीं। क्या वो जंजीर को हमने तोड़ने को नहीं सीखा? आसान से हम तोड़ सकते हैं, मगर हमको अभी तक पता नहीं है कि मैं कहाँ पे फंसा हुआ है। अगर आपको पता चल जाएगा, आप जरूर उसमें से बाहर निकलेगा। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि परमेश्वर कौन है? कि सामर्थ परमेश्वर, ठीक है। हम देखेंगे भजन संगीत फिर से एक बार यहाँ पे, सॉरी, रोमियो का 8 का 28 में देखेंगे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कौन लोग? जो लोग, अभी आप एक दूसरे को देख के लो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। कितनी अच्छी बात है, रखते हैं ना। तो फिर अभी इसके बाद उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्या? उनके लिए सब बात भलाई के लिए उत्पन्न करती है। वाह, सब बात भलाई के लिए। अभी जो भी कुछ होता है भलाई के लिए, जैसा कंट्रोल में बात किया था, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कंट्रोल किया तो आने के अच्छा के लिए हो रहा है। अभी शायद हो सकता है ठीक नहीं दिखाई देगा, बट वो कंट्रोल में है। अगर आप परमेश्वर को जान गया तो आपका जो भी कुछ है सब कुछ अच्छा होगा। हाँ? अगर आप जाना परमेश्वर को नहीं करके, आप सब कुछ, अब बोलते ना कि आप सब चीज आपके लिए अच्छा होगा। मेरा सरमन का टाइटल है सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। इंग्लिश में ऐसा लिखे, गॉड इज इन कंट्रोल, है ना। परमेश्वर के हाथ में हर एक समस्या का, क्या हमने उसको देने के लिए सीखा? अभी भी हमारे पास सोचो, ये है मेरे पास, ओके, परमेश्वर चाहते हैं तू दे इसको मेरे को, बट हम देते नहीं है। मैं कई बार आपको बताया था कि सोचो कि होलसेल मार्केट जहाँ पे सब्जी वगैरह लेने के लिए जाते हैं ना, यहाँ पे होलसेल मार्केट होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने होलसेल मार्केट में गया था, ओके, और अभी उसने सब्जी उठाया, टोकरी में लिया, अब उसको काफी दूर आना है इस तरफ, तो गाड़ी वो लोग बुक करके रखा है, वैन, वो टेम्पो बोलते हैं ना इंडिया में, उस टेम्पो में आके बैठ गया, वो टोकरी नीचे नहीं रखा, सर के ऊपर रख के बैठा हुआ है, ठीक है। सब जन टोकरी नीचे रखा, बट ये व्यक्ति बोलते नहीं अभी उतरने गए ना, बट 1 घंटा वो सफर करके आ रहा है, फिर भी वो 1 घंटा अपने सर के ऊपर टोकरी को रखा हुआ है, इतना भारी वजन को, और 1 घंटे के बाद नीचे उतर के फिर नीचे रखते हैं। आप बताओ इस व्यक्ति सही है कि गलत है, करके इस व्यक्ति का समझ सही है कि गलत है? तो इसके लिए आज कई लोग यहाँ पे भी ऐसे ही बोझ को लेके वो घूम रहे हैं। यीशु मसीह आपके पास है, आप कबूल करके मुंह खोल कर कहते हैं कि यीशु जिंदा है, तो क्यों बोझ नहीं रख रहे उसके ऊपर? वो कहते सारा बोझ मुझ पे डालो, तो क्यों नहीं रखते तुम उसका, आपका बोझ को? जैसा मैं बोला, अभी मैंने नीचे रखा, अभी मैं फ्री हो गया। फ्री हो गया कि नहीं? मेरा हाथ फ्री है कि नहीं? अभी फिर भी मैं इसको लेके चल रहे, बातें कर रहे, बातें करते। मैं किसी को जानते हैं ना, कभी अगर सोचो टिश्यू को नाक लेके ऐसे साफ किया ना,
वो उसका हाथ में अगर ऐसा रहेगा ना, हाथ में कितना भी भारी टेली रहेगा उसका हाथ में, इतना भारी टेली का वो जहां पे निकाला ये नाक को सांप को कितने भी दूर से लेके घर तक वैसे आएगा, पकड़ के आएगा। ओके, उसको फेंकते नहीं। इतना बिजी रहते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है क्योंकि कोई चीज इधर हम सिखाने फेंकने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं सीखा है। आज आपको सीखना है छोड़ने के लिए, ठीक है भाई? छोड़ने को सीखो। परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, सब कुछ है, हमारा परमेश्वर कंट्रोल में। क्या हमारा परमेश्वर कंट्रोल में है? परमेश्वर जब वो कंट्रोल में आता है सब कुछ सही हो जाएगा, मगर हम नहीं ये कंट्रोल में। आज हम देखेंगे योना का 8 अध्याय में 2 से 2 जस्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहला, बोर के समय में यीशु मसीह मंदिर के पास आया और उधर बैठ के लोगों को उपदेश देने लगा। ठीक है, मंदिर के बाहर आके बैठकर उसने यीशु मसीह ने उपदेश देने के लिए लगा। तो ये 3 से लेके हम पढ़ेंगे 5 तक, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। पढ़ो उसको। तब शास्त्री और फारिसी और फरीसी एक स्त्री को लाए। किसको लाए? स्त्री को लाए। एक स्त्री को पकड़ के लाए। ये धर्म गुरु लोग हैं, शास्त्री और फरीसी, ये लोग ने एक स्त्री को पकड़ के लाया। बोलो, एक स्त्री को पकड़ के लाए। एक स्त्री को पकड़ के लाए और जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। किसमें? व्यभिचार। एक दूसरे को देख के कहो व्यभिचार में। ये शब्द बोलने के लिए बोलते को डर लगता है, शर्म आता है, बराबर? व्यभिचार बोलेगा तो ठीक है। व्यभिचार में उसको पकड़ी गई थी। उसके बाद और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा। सब थे ऐसा लोग, सब थे वहां पे, बीच में ला के उस स्त्री को खड़ा करा और यीशु मसीह वहां पे उपदेश दे रहा था। आपने देखा कभी इंडिया में किसी को ऐसा लड़की औरत को पकड़ते, लोग मारते, उसका कपड़ा भी उतार के उसको मुंह काला करके बदनाम करते? देखा कभी? गाँव में होता है। बीच में अभी फेसबुक में मैं क्या किधर देखा था। ओके, बहुत बुरा किया उस लड़की के साथ। ओके, तो गांव में कई जगह में ऐसा होता है ना? उसको मार के बदनाम करने के लिए, जन्म के कुछ भी नहीं किया रहेगा फिर भी लोग करते हैं। यहाँ पे ये स्त्री को वो लोग ने लिखा है। अब यहाँ पे वो लोग कहते हैं 4 में, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई। क्या? ये स्त्री व्यभिचार करती हुए उस समय पे पकड़ा। अभी यहाँ पे कौन है? खाली एक ही है। व्यभिचार किसके साथ करता है? दूसरा व्यक्ति भी होगा। दूसरा व्यक्ति होएगा ना, ऑपोजिट पार्टनर होएगा ना, आदमी होएगा ना। तो स्त्री को क्यों पकड़ के लाया? स्त्री काली गलती किया कि आदमी भी तारे यारेगा, आदमी को क्यों लाया? कैसा धर्म है देखो, कैसा रीति रिवाज है देखो। कई जगह में आज भी, कोई देश में आज भी ऐसे ही हो रहा है। आदमी को छोड़ देते, स्त्री को पकड़ के लेकर आता है। स्त्री इतना क्या कमजोर है? स्त्री इतना क्या बेकार है? आदमी खाली बच के रहना है, खाली आदमी को लाइसेंस दिया है सब कुछ करने का, है ना? सब होता है ना? कई जगह में होता है। इसके बाद व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों को पथरवाह करे। ओए 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 ओए, ऐसे स्त्रियों को पथरवाह करे। ऐसे स्त्रियों को कि मूसा ने कहा, शायद ये लोग ने नियम को बराबर नहीं पढ़ा रहेगा। बोलता है ना, पुरुष को भी पकड़ना चाहिए था ना, आदमी को भी पकड़ना चाहिए था ना, कि एक को क्यों पकड़ के लाया? मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ। अभी आगे देखेंगे। उसके बाद में उधर वहां पे 6 में देखेंगे, वहां पे वो लोग आगे उससे परीक्षा ले रहे हैं यीशु के साथ। ओके, और यीशु मसीह नीचे बैठ के लिख रहा था कुछ। क्या? यीशु मसीह नीचे बैठकर लिख रहा था और फिर भी वो लोग ये कर रहा था, वापस पूछ रहे थे उसको। 7 में देखो क्या कहते हैं, जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधा होकर
सीधे होकर उनसे कहा हाँ। कि तुम्हें जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर क्या मारे। समझ में आ रहा है क्या है? किसी को समझ में आ रहा है क्या है? क्या समझ में आ रहा है आपको? जिसने कभी पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारे। सोचो हमारे यहाँ पे भी इसने कुछ किया, इसको तकलीफ हुआ। किसको? इसको। किसको? उसको। है ना? उसको। फिर वो आके करके बैठे जाए, मेरे पास लेकर आया इसको पकड़ के। बोला तू क्यों नाराज है? तू सीधा से सामने बात करना, तेरे सामने है ना, बात करके पूछ ले। बट ये लोग क्या किया, उसको पकड़ के लेकर आया। ये लोग उसको पकड़ कर लेकर आया और साथ बदनाम करने चाहता था उसको। अभी उनमें से हो सकता है वो व्यक्ति उधर भी रिया रहेगा, वही व्यक्ति रिया रहेगा, आदमी जो पुरुष था उसमें रिया रहेगा। ऐसे होते ना कि चल हम इसको फंसाएगा कैसे भी करके। इस बहन को किस तरह से लोग फंसाने की कोशिश किया। यीशु ने खाली इसने बोला तुम में से अगर कोई भी जो भी कोई निष्पाप हो वो सबसे पहला। अब यहाँ पे इन सब की वाट लग गया। क्या लग गया? एक दूसरे को देख के बोलो वाट लग गया। क्या लग गया इनकी? क्या रुबाब से आया रहेगा क्या? नहीं, चिलम चिली करके अभी आज इसको हम लोग खत्म करेंगे। जो बोलते ना उनके अंदर बोलते ना कि हत्या का आत्मा था, खून चाहे था उनको, खून चाहे था ताकि मैं पत्थर मारो इसको और खत्म करो। कई बार हम लोग हमारे मुंह से हम किसी ना किसी को कुछ बोलते है क्या नहीं? कई बार हम लोग किसी ना किसी को हमारे मुंह से पत्थर मारते हैं, किसी ना किसी को हम खत्म करना चाहते हैं। क्या है आपका जुबान में वचन कहते हैं, विधि वचन? जीवन और मृत्यु आपकी जुबान। जीवन और मृत्यु है क्या नहीं? आप एक को जीवन देना है तो आशीष करो, एक को खत्म करना है, आपके मुंह से जो भी बुरा बोलना है बोलो, फिर वापस आपके पास आएगा, वापस आपके पास आएगा, कैसे भी आएगा मगर आएगा, इसी जन्म में आएगा। कैसा लग रहा है आपको सुनकर? नींद आ रही है ना अभी भी? हाँ मेरे को पता है। अरे दिख रहे हैं आंखी में, देखो क्या बारी है आपकी, आपका। ओके 9 में देखो क्या कहते हैं, परंतु वो ध्यान से सुनना है, वो जरूरी है यहाँ पे। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। हाँ। और यीशु अकेला रह गया। हाँ। और श्री वही बीच में खड़ी रह गई। देखो किस तरह से यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, और वहां पे किसी में भी हिम्मत नहीं था रुकने के लिए, क्योंकि सब जन पापी थे। बाइबल यही सिखा रहा है ना, हर मनुष्य पापी है करके। एक धर्म में जो चलते हैं, जो धर्म गुरु लोग होते हैं, वो यही काम करते हैं हमेशा, हमेशा लोगों का नुकसान करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। लोग बढ़ना नहीं, मेरे गुलाम बन के रहो, मेरे गुलाम बन के रहो, तुम बढ़ना नहीं है। और जब सा यीशु ने बोला बड़े से लेके छोटे तक सब गुल, सिर्फ वहां पे 2 ही जन बचा, यीशु, स्त्री और यीशु। कौन बचा? स्त्री और यीशु बचा। और यीशु मसीह उठकर उस स्त्री से कहता है सब कहाँ गए? तेरे को जो उंगली उठाने वाले थे, तेरे को जो बदनाम करने वाले थे, वो कहाँ गया? उस स्त्री बस कहता है कोई नहीं। बोलते हैं मैं कौन है तुझे दोषी ठहराने? देखो 10 का आखिरी लाइन पढ़ो। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? दंड की आज्ञा ना दे। 11 देखो, सॉरी किधर है 11? नहीं इसमें, ठीक है मैं यहाँ पे बताएगा। 11 में कहते हैं, बोलते नहीं कोई भी नहीं है, बोलते हैं मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। क्या हमारा परमेश्वर दंड देते क्या? नहीं, वो प्यारा है,
वो दयालु है, कृपालु है, मगर कई बार हम खुद लाते हैं हमारे ऊपर। कई बार क्या करते हैं, हम खुद हमारे ऊपर समस्या लेकर आते हैं। आप लोगों को कई बार मैंने बताया था मेरे बारे में, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ समस्या है, मेरे पास अभी भी छुटकारा नहीं मिलता, आपको जांचना पड़ेगा, खुद को जांचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहे वचन के अनुसार चलता हूँ, चलती हूँ करके आपको देखना है। यीशु ने वहां पे कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ, 12 वचन। जो भी कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता, वो ज्योति में चलता है, और वो ज्योति जीवन है। आपका पास वो जीवन है, क्या आपके पास वो जीवन है? वो जीवन को आप संभालना है आपके हाथ में। जीवन को खराब करना है, नो प्रॉब्लम। जब मैं छोटा था, जब भी कैथोलिक परिवार से था, मेरा जीवन को बोलते, मेरे माँ बाप अगर कुछ हमें शिक्षा देना चाहता है, सिखाना चाहता, ये मेरा जीवन है, जो मनते मैं करूं, ये मेरा शरीर है, जो मनते मैं करूं ना। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस शरीर को आप और हम संभालना है। आपका शरीर को आपको खुद को संभालना है, मेरा शरीर को मैं खुद संभालना है। सही है, मेरा शरीर को मैं खुद संभालना है। मेरा एक्चुअली 9 अध्याय में है, 9 अध्याय में अगर देखेंगे हम, 8 अध्याय देखा, अभी 9 अध्याय देखेंगे। यहाँ पे एक जवान लड़का बचपन से अंधा है, ठीक है। अब यीशु मसीह और उसका चेला वहां से जा रहे थे, और लोग यानी कि चेला भी यीशु से पूछ रहे कि ये कैसा अंधा है ना। बचपन से इसका माँ बाप ने पाप किया है, उसके वजह से अंधा है, या तो फिर कैसा? यीशु मसीह कहते नहीं, मैं इसके माँ बाप का पाप की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर का महिमा के लिए ये अंधा है। क्या आपके पास समस्या है ना, परमेश्वर का महिमा के लिए। ये समस्या नहीं रहेगा तो आप इधर नहीं आते थे। समझ में आ रहा है? आपको ऐसे जो होता है, आज के साथ भूल हो गई थी, ऐसे ही भूल हो जाएगी आप। बाहर बहुत ऐश एंजॉयमेंट है, बाहर बहुत से लोग बहुत मजा कर रहे हैं, बट सजा भी है ना। एक कोपरे में जाके, कोने में जाके बैठ के हम रोएगा सोच के क्या मिलेगा, रो के क्या मिलेगा? ज्यादा बोझ आएगा। आज आपने जो देखा परमेश्वर का काम को, आप 10 बार सोचोगे ये कैसा हो रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे? कोई जादू तो ना किया, परमेश्वर का उपस्थित यहाँ पे काम कर रहा था। वही परमेश्वर का, यीशु मसीह का उपस्थित इस जवान लड़के के जीवन में यहाँ पे भी काम हो रहा है। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। उसने, यीशु मसीह ने जमीन का मट्टी लिया, थूक मारा और उसको मलहम बनाया, उस अंधा व्यक्ति के आंख पे लगाया। अब जब बोला उसको पानी में अपने मुंह को धो, वो देखने लगा। क्या? वो लड़का आगे देखने लगा। उसके बाद कहीं चीज वहां पे हुआ उस लड़का के साथ। उस वही धर्म गुरु लोग देखना नहीं चाहता था कि ये अंधा व्यक्ति वापस देखना है करके। वही धर्म गुरु लोग ये चाहता था कि ये अंधा का अंधा ही रहे। समझ में आ रहे? आप अंधे का अंधे रहे। आज आपको वचन बता रहे ताकि आप देख सके। आपको आज वचन बता रहे परमेश्वर को आप जान सके। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप परमेश्वर को जानते, उसके मार्ग में चलते, परमेश्वर आपको बोलते हैं ना भरपूरी से आशीष देगा। हमारे आत्मिक आंखें खुलना है। क्या? हमारे आत्मिक आंखें खुलना है। जब तक आत्मिक आंखें नहीं खुलता है, हम अंधकार में रहेगा। जब आत्मिक आंखें खुल गया एक बार, आप अंधकार से बाहर आ गए। ओके, यहाँ पे देखो क्या कहते हैं इसमें, सॉरी, योना का 5:24 में देखो क्या कहते हैं।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। किसका? भेजने वाले। कौन है भेजने वाले? पिता परमेश्वर। उसके बाद अनंत जीवन उसी का है। किसका है? आप अगर जानते हो वो पिता को, उसके जीवन में अनंत जीवन है। इसके बाद और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या? दंड की आज्ञा भी नहीं है उसके ऊपर। और तो वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। किसको मानने से? परमेश्वर को मानने से। उसने यीशु को भेजा। 3 चीज हो रहा है यहाँ पे, ये आपको समझना है। हमने 2 चीज दिखाया आपको, स्त्री के बारे में और अंधा व्यक्ति के बारे में। क्या आज भी आप अंधा बन के रहना चाहते हो? इसके बाद क्या आप देखना चाहते हो? आप खुद पूछना है, प्रभु मेरा आंखी को खोल, मेरा आत्मिक आंखी को खोल, ताकि मैं देख सकूं सच्चाई को। वचन भी ये कहता है, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। रोमियो का 10:13 में देखो क्या करते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमेन। किसका नाम लेगा? प्रभु का नाम। प्रभु का नाम लेगा जो कोई, उसका उद्धार होगा। आमीन। आप सबका उद्धार हुआ। जो मुझे देख रहे, जो विश्वासी है, आपका भी उद्धार हुआ। ओके, अभी हमको जानना बहुत जरूरी है, हमको समझना बहुत जरूरी है। पहला योना 1:8 में देखो क्या कहते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं। हमें क्या बोलते, हम कहते हैं मेरे में पाप ही नहीं है। पहले हम ऐसे कहते थे, अरे मैं तो बहुत शरीफ है, बाहर तो जाके दुनिया भर का हम लोग काम करते थे, है ना। बाहर जाके पर्दे के पीछे या और जगह पे जाके ऐसा काम करते, हम खुद को बताते थे मैं सफा हूँ करके, एकदम क्लियर है, पवित्र है करके। अगर कोई इस बात को छुपाता है, फिर उसके बाद तो अपने आप को धोखा देते हैं। किसको? अपने आप को। मानना बहुत जरूरी है। हमने गलती किया, पाप किया, फिर मानना बहुत जरूरी है। उसके बाद और हम में सत्य नहीं। हम में सत्य नहीं, हम झूठा है। झूठा का पिता हमारे जीवन में काम करते हो। कौन है झूठा का पिता? शैतान। तो आप शैतान का बिल्ली है। अगर हम यूहन्ना 1:12 में देखेगा, जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसको संतान होने का अधिकार दिया है। उसको संतान होने का अधिकार दिया है। लूका 9:62 में देखो क्या कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आज आपने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, उसके मार्ग में चलने के लिए आपने वादा किया, पीछे मुड़ के मत देखो। समस्या आएगा आपके पास, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, सब कुछ आएगा, बट पीछे मुड़ के मत। हम एक गवाही के लिए हम लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे घर में हम इंतजार कर रहे हैं। समस्या आपको हम एक बताएंगे जरूर। कई लोगों को शायद पता रहेगा, इधर उधर से पता चला रहेगा, मगर हम इंतजार कर रहे हो। गवाही हमारे घर में आ गया, हम बोलते हैं ना कि बताएगा, क्योंकि लोग पूछ रहे मेरे को, आपका विश्वास बहुत मजबूत है। इतना समय होने की, समस्या होने के बाद में भी तुम खड़े हो, तुम उसका नाम पे बोलते हाल रहे नहीं है। चाहे कितना दुख आया तुमको, कितना तकलीफ आया, फिर भी तुम खड़े हो। उसका नाम में हमें उद्धार है। उसका राज को हमको बोलते हैं ना, उसका राज में हमको जाना है, और उधर ही सब कुछ है। इफिसियों का 2:8 और 9 में वो क्या है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसका? विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। किसका दान है? परमेश्वर। आपके ताकत से नहीं है, परमेश्वर का दान है, बर्दाश्त करने के लिए। समझा? परमेश्वर का दान, यानी कि वरदान रहना बहुत जरूरी है हर एक जन के पास। जब तक ये वरदान नहीं है, आप एकदम ठंडे ठंडे मसीह रहेंगे। जब फ्रिज में जाके देखो, आइस का ट्रे डाल के रखते हैं ना फ्रिज के अंदर, ऐसा मसीह जब वो ट्रे निकलता, बाहर निकलता तो कितना अच्छा दिखता है वो आइस, है ना। ऐसा मसीह, आप ठंडे मसीह। क्या चाहिए आपको? ठंडे मसीह चाहिए बन के रहना, या तो फिर आपको
गरम गरम मसीह रहना है? क्या बस गरम गरम रहना है या ठंडे ठंडे रहना है? ऐसा ऐसा बाइबल हमें ये सिखा रहा है कि हमें बढ़ते जाना है। क्या है? हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, घटना नहीं है। 62 भजन संगीत 65 का 11, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना। हालेलुया। सामर्थ किसका है? परमेश्वर का। सामर्थ परमेश्वर का है। ये आपको अभी इतना बार बताया मैंने वचन। क्या वचन को आपने सुना 2 बार या फिर छोड़ दिया उसको? है ना? छोड़ दिया नहीं, हमें बढ़ते जाना है। परमेश्वर आपके अंदर बोलते हैं ना कि इच्छुक डालेगा लोगों के पास जाने के लिए, उसके सामर्थ्य से जाना है। ओके, उसके सामर्थ्य से बातें करना है। कई बार आपने हो सकते हैं किसी ना किसी को लाया रहेगा, किसी ना किसी को फोन में प्रभु के बारे में बातें किया रहेगा और वो प्रभु में आया भी रहेगा, है क्या नहीं? वो प्रभु में भी आया रहेगा। ठीक है, अभी वो प्रभु में आपसे बढ़ रहे, आगे आपसे आगे जा रहे हो। क्या वो आगे आपसे प्रभु में आगे बढ़ते जा रहा है। बाइबल क्या कहते हैं मालूम है? जो पहला है वो पीछे होएगा, जो पीछे आया हो पहला होगा। वाह रे वाह, कितना अच्छा है ना। जो पीछे आया है वो पहला। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। हम बचपन से हम लोग क्रिश्चियन है, कैथलिक है, हम लोग को बढ़ने के लिए नहीं मालूम है। तुम लोग तो बढ़ो यार। क्या हम कुर्सी गर्म करने वाले लोग हैं। मेरा डैडी 65 साल में, उसका उम्र था 65 साल मेरा डैडी का। वो बोलते हैं मैं 65 साल कुर्सी गर्म करके बैठा था एक जगह में। 65 साल की उम्र के बाद उसको प्रभु कौन है करके पता चला। आप ऐसा है बन के रहने वाला, जगह बदली करो, प्रॉब्लम होएगा तुम्हारा। वो कुर्सी बोलते ना ब्लू है, वो एक दिन सफेद हो जाएगा बैठे बैठे। क्या ये सच है? रोमियो 1:20 में देखो क्या है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, हाँ, अर्थात उसके सनातन सामर्थ हाँ, और परमेश्वर का जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हाँ, यहाँ तक कि वे निरंतर है। हाँ। उसका काम हम कैसा देखते? जब सृष्टि बनाया परमेश्वर, उस समय से हम देख सकते उसका काम दिखाई दे रहा है। हर एक लोगों के बीच में उसका काम दिख रहा है, मगर हम उसको पहचानते नहीं है ना। हम पहचानते नहीं क्योंकि हमारे लोग ने, हमारे माता पिता ने, हमारे धर्म गुरु लोग ने हमारे आंखें को बंद करके रखा, क्योंकि हमारे माता पिता को भी नहीं पता था कि हमें उस सच्चा परमेश्वर का पीछा करना है। उनको जो सिखाया वही वो कर रहे हैं। रोमियो 4:21 में वो क्या कहते हैं? और निश्चय जाना, हाँ, कि जिस बात की उनसे प्रतिज्ञा की है, हाँ, वो उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। क्या वो प्रतिज्ञा किए हुए है, उसका बस वो सामर्थ्य पूरा करने के लिए उसके पास वो योग्य परमेश्वर है। वो आपको छोड़ेगा नहीं है। पौलुस कहता है यहाँ पे भजन संगीत का 62 का 12 में देखो, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है। किसका? परमेश्वर की करुणा। करुणा परमेश्वर का है। और क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। क्या? हमारे काम का फल। क्या बोलो? एक वापस पढ़ो उसको, लास्ट लाइन जल्दी से। हे प्रभु करुणा भी तेरी है, हाँ। क्योंकि तू एक एक जन को उसके नाम के अनुसार फल देता है। किसके काम के अनुसार? मेरे काम के अनुसार। क्या फल देता है? जो भी हम करें, अच्छा या बुरा, आप जैसा अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा आपको ही मिलेगा। धन्यवाद परमेश्वर का। है कि परमेश्वर कंट्रोल में है, मालूम है? इसके लिए कहता है, इसके लिए वो कहते हैं ना, अगर कंट्रोल में नहीं तो धनाधन देता था बट वो देते नहीं है। वो क्या कहते हैं उधर? करुणा बोलेंगे उसमें, है ना? करुणा, दयालु, मसीह बोलते, इंग्लिश में ऐसा बोलता है, ऑल्सो टू यू लॉर्ड बिलोंग्स मर्सी।
For you render to each one according to his work. उसके काम के अनुसार वो उसको काम देता है। कितना बेहतरीन वचन है। क्या आज आपको वे वचन समझ में आया? परमेश्वर कंट्रोल में है। और मिलके खड़ा रहिए सब। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी जय हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। आपने मुझे आपका वचन दिया प्रभु। परमेश्वर आप कंट्रोल में है पिता। पिता धन्यवाद देते पिता। हम सबको मदद कर आपके वचन को सुनना है पिता। आप कहते हो एक बार वचन कहते भजन संगीत में पिता, हमें 2 बार सुनना है। सामर्थ आपकी ओर से, सामर्थ आपकी ओर से छूले यहाँ पे पिता परमेश्वर। जो मुझे देख रहे हैं उनको भी छूले पिता। आज पिता परमेश्वर हम वाचा वाले आपसे पिता, ताकि हम आपके वाणी आपके वचन को सुने और आपका महिमा करें पिता। धन्यवाद देते हमारे आत्मिक आंखी को खोल कर। हाँ पिता परमेश्वर, हम उस बेविचारी स्त्री की तरह हम फंसे नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने उस स्त्री को पिता आपने क्षमा किया पिता। आप दोषी ने लगाया उस स्त्री को, उसी तरह हम भी किसी को उंगली ना उठाए पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु के लिए हम सब जन